गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो होटल इंडस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या जरूरत है कि आपको हमेशा ये बोला जाता है कि होटल इंडस्ट्री में पर्सनालिटी आपका बहुत ज्यादा मैटर करती है। दो चीजें आपकी सबसे ज्यादा मैटर करती हैं, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, कम्युनिकेशन और आपकी पर्सनालिटी, है ना। ये सारी चीजें आपकी मैटर करती हैं। तो वजह क्या है कि पर्सनालिटी इतना मैटर करती है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो आपको पता है 55% हम नॉन वर्बल बातें करते हैं। नॉन वर्बल मतलब कि हम बातचीत नहीं करते, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा गेस्चर, हमारा बोलने का तरीका, हमारा खड़े होने का तरीका, हमारा उससे हाथ मिलाने का तरीका, ये सारी चीजें पहले ये चीजें बोलती हैं फिर हम बोलते हैं। इसलिए बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और होटल इंडस्ट्री में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप 24/7 जो होते हैं वो स्टेज पर होते हैं। स्टेज मतलब जैसे स्टेज पर एक कलाकार होता है ना, वो अब पूरी तैयारी करके स्टेज पर जाता है, वो पूरा प्रेजेंटेबल लुक दिखता है ना, तब वो वहां पर स्टेज पर जाता है। इसी तरीके से आपको हमेशा होटल इंडस्ट्री में स्टेज की तरह हमेशा प्रेजेंटेबल रहना होता है, हमेशा अपने आपको इंप्रूव रखना होता है ना। जैसे आप एक किसी कैरेक्टर की तैयारी करते हो तो उसी में ढल जाते हैं, इसी तरीके से आपको होटल इंडस्ट्री में बिल्कुल होटल इंडस्ट्री की तरह ही ढलना पड़ता है। इसलिए आप 24/7 आप जो रहते हैं वो हमेशा स्टेज पर रहते हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है, अब ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये कैसे इंप्रूव होगी आपकी, कैसे आप इसे इंप्रूव कर सकते हो, क्या क्या चीजें इसके अंदर जरूरी होती हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले होता है आपका पोस्चर। पोस्चर माने होता है हमारा खड़े होने का तरीका। मैं कई बार आपको वैसे भी बता चुकी हूँ, इंटरव्यू के लिए भी बता चुकी हूँ कि हमेशा, जैसे मैंने लिखा है स्टैंड टॉल, है ना, तो टॉल का मतलब ये नहीं लंबे होकर के लंबा होना है हमें, मतलब टॉल का मतलब है जितनी आपकी हाइट है उसी तरीके से आप खड़े होइए, स्ट्रेट खड़े होइए। ये नहीं है कि झुककर खड़े हैं या फिर पैर ऊंचा करके खड़े हुए हैं, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, दूसरा आपका रिलैक्स्ड शोल्डर्स, आपके शोल्डर्स रिलैक्स्ड रहने चाहिए। ठीक है, जब आप बात करें तो आपको दूसरे इंसान को लगना चाहिए कि आप उसकी बात को अटेंटिवली सुन रहे हैं, आप उस पर अटेंशन दे रहे हैं। तो इसलिए आपको आपका जो बॉडी पोस्चर है वो इस तरीके का होना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया। फिर आता है आपका आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट में कई बार कह चुकी हूं कि मेंटेन रखना चाहिए, लेकिन वो मेंटेन आई कॉन्टेक्ट कितनी देर का होता है, 3 to 5 सेकेंड्स का, बस। ऐसा नहीं उसे घूरते रहो, या ना ही आपको उस व्यक्ति को घूरना है और ना ही इधर उधर ज्यादा देखना है। बीच बीच में आई कांटेक्ट बनाइए, फिर बात कीजिए उससे, लेकिन घूरना नहीं है और ना ही इधर उधर ज्यादा देखना है। ये क्या होता है, आई कांटेक्ट से क्या होता है, दूसरे बंदे को ये लगता है कि आप उसकी बातें समझ रहे हो। ठीक है, आप उस पर विश्वास कर रहे हो, जो भी वो बोलना चाह रहा है आप उसको समझ रहे हो, उस पर विश्वास कर रहे हो। अगर कोई गेस्ट अपनी कंप्लेंट लेकर आता है और आप उसको देख करके अटेंटिवली उससे बात करते हो तो वो समझता है कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम समझ रहा है। ठीक है, फिर होता है आपका गेस्चर्स। गेस्चर्स क्या होता है, हमारा बोलने का तरीका। हमेशा ओपन हैंड बात करनी चाहिए। ओपन हैंड कैसे, जैसे इस वक्त मैं कर रही हूं, ठीक है, इस तरीके से या फिर इस तरीके से अगर आप बात करेंगे तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस नजर नहीं आएगा। हमेशा ओपन हैंड बात करने में क्या होता है, ऑनेस्टी फील होती है, ईमानदारी फील होती है। जब कोई इंसान ओपन हैंड बात करता है तो दूसरे को यह फील होता है कि वो जो है कुछ भी चीज हमसे नहीं छुपा रहा है। ठीक है, इसलिए हमेशा ओपन हैंड बात करें, मुट्ठियां बंद करके, हथेलियां बंद करके, इस तरीके से बातें ना करें, कोशिश करें। दूसरा क्या है कि ओपन हैंड बात करने से जो गेस्ट होता है वो रिलैक्स होता है, आपसे बात करते टाइम वो रिलैक्स फील करता है, वो कंफर्ट फील करता है अपना। ठीक है, फिर आती है आपकी वॉइस टोन। आपका जो बोलने का तरीका है वो हमेशा मॉडरेट वॉल्यूम रहनी चाहिए। मॉडरेट मतलब सामान्य, वेरी गुड। मतलब ना तो वो बहुत ज्यादा तेज होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा धीमी आवाज होनी चाहिए। ठीक है, जब आप बोले कॉन्फिडेंस से बोलें, जो भी आपको बात करनी है वो कॉन्फिडेंटली करें, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो धीमे बोल रहे हैं या फिर घबरा के बोल रहे हैं। और जो फिलर वर्ड जानते हैं क्या होता है, फिलर वर्ड होते हैं जैसे ना है ना, हम ऐसे बोलते हैं ना, अरे मैंने ये कर दिया, या फिर लोग बहुत सारे फिलर वर्ड्स लगाते हैं, जैसे लाइक, है ना, लाइक मैं ऐसी हूं, लाइक मैं वैसा हूं, ऐसे नहीं, मतलब फिलर वर्ड्स का यूज नहीं करना है, कॉन्फिडेंटली बात करनी है। अभी अगर सोचो मैं आपको पढ़ाते टाइम ये करूं कि पता है मैंने ऐसे करा, ऐसे, तो क्या होगा, है ना, वो कॉन्फिडेंट नहीं आएगा ना, आपको भी मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए हमेशा फिलर वर्ड्स का यूज कभी भी मत करो। ठीक, फिर आता है आपका वॉकिंग मूवमेंट। वॉकिंग मूवमेंट क्या होता है, आपका चलने का तरीका। होटल में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कैसे, जब जो आपकी वॉक होनी चाहिए वो पर्पसफुल होनी चाहिए।
ठीक है। हमेशा पर्पसफुल वॉक, मतलब जब आप जा रहे हैं तो लगना चाहिए आप किसी काम से जा रहे हैं, यूं ही इधर उधर होटल में नहीं टहल रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आप हमेशा कभी भी अपने पैरों को ड्रैग करके नहीं चलेंगे, यानी घसीटते हुए। आपके शूज की आवाज नहीं आनी चाहिए चलते टाइम, ठीक। तीसरी बात क्या है कि इधर उधर देखते हुए नहीं चलना है, पर्पसलेसली नहीं चलना है कि बस आप चल रहे हैं ऐसे ही, और या फिर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो रेस्ट वाली है कि बस टहलते फिर रहे हैं, और ना ही हमेशा बहुत तेज चलना चाहिए, ठीक है। और जब आप चलें या कहीं भी आप जाएं तो अपनी प्रेजेंस का एहसास कराएं, लोगों को पता चलना चाहिए कि कोई आया है ना। और वो कैसे होता है, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होता है। तो आपको सब कुछ समझ में आया? तो और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपकी होटल इंडस्ट्री में आगे जाकर आपके बहुत काम आएंगी। इन चीजों पर ध्यान दीजिए और इन चीजों को अपनी लाइफ स्टाइल में लागू कीजिए ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।